पाना मुश्किल हो रहा था। थक हार कर लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। इसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। घटना राजा बाजार मोहल्ले की है। दुकान में आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। आग लगने की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अगलगी की इस घटना में दुकान में रखे कई सामान जलकर खाक हो गए। शुक्रवार को मिठाई की ये दुकान बंद रहती है और इसी दिन दुकान में आग लग गई। दुकानदार के मालिक के अनुसार लाखों का नुकसान हुआ है। हाई टेंशन पोल पर चढ़ा ये शख्स पेशे से किसान है। खेती के लिए इनके पास अब जमीन नहीं है। जीवन भर की कमाई से इन्होंने इस खेत को खरीदा था। इस पर अब जिला प्रशासन ने हाई टेंशन पोल लगा दिया है, जिससे नाराज होकर ये आत्महत्या करना चाहता है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिले की है। यहाँ मधोल फोरलेन के पास मुआवजे की मांग को लेकर एक किसान हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। किसान अमरिंद्र का कहना है कि बिजली विभाग के अफसरों ने मनमाने तरीके से उनके खेत पर हाई टेंशन पोल लगा दिया है। कई बार उन्होंने विभाग के अफसरों से मुआवजे की मांग की है, लेकिन लापरवाह अफसर उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। इधर हाई टेंशन पोल पर किसान के चढ़ने की सूचना पर पहुंचे जिला प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसान को पोल से नीचे उतारा। सीओ का कहना है कि जल्द ही किसान को उनके हक के मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। एक तरफ नोटबंदी की, दूसरी तरफ जीएसटी लागू की। नतीजा यह हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद हो गया। जहां भी देखो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली बन रही है। एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सारी की सारी नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्योगपति को पकड़ा दी। आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं? कितनी आबादी है पिछड़ी जात की? 50%। 50%। दलितों की कितनी आबादी है? यूनिवर्सिटी, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हिंदुस्तान को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं आईएएस वाले, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 3 पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, 3 दलित मिलेंगे और 1 आदिवासी मिलेगा। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होते हैं, तो 73% की 6% की 6 रुपए की भागीदारी बनती है। तो ये जो 73% है, और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी जोड़ लो,
इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले क्या होता था? पहले पब्लिक सेक्टर होता था, उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था, नौकरी मिल जाती थी, सरकार में रोजगार मिल जाता था, जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किया, कर्नाटक में, तेलंगाना में हम कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। सेना में आप जाते थे, वहां अग्निवीर लागू कर दिया,